नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है स्तांश। आप देख रहे हैं ज्ञान और मेरे चैनल का पहला वीडियो है रामायण अयोध्या में राम। आगे बढ़ने से पहले प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब और बेल आइकन का बटन जरूर ही दबा दीजिएगा, जिससे आप हमारी लेटेस्ट वीडियो को आराम से देख पाए। रामायण एक पुरानी कथा है। इसके बारे में आपने सुना ही होगा, राम रावण का युद्ध। कैसे राम ने अपने वनवास के दौरान रावण को मारा, इसके बारे में हम आगे जानेंगे। रामायण के लेखक वाल्मीकि जी हैं। इन्होंने ही रामायण का अध्ययन किया। यह कथा अवध की है और बहुत पुरानी है। अवध में सरयू नदी के किनारे एक अति सुंदर नगरी थी, अयोध्या। सही अर्थों में दर्शनीय, दिखने लगा भव्यता जैसे उसका दूसरा नाम हो। अयोध्या में केवल राजमहल ही भव्य नहीं था, उसकी एक एक इमारत आलीशान थी। आम लोगों के घर भव्य थे, सड़कें चौड़ी थी, सुंदर बाग बगीचे, पानी से लबालब भरे सरोवर, खेत में लहराती हरियाली, हवा में लहराती फसलें सरयू की लहरों के साथ खेलती थी। अयोध्या हर तरह से संपन्न नगरी थी। संपन्नता कोने अंतर तक बिखरी हुई है, सभी सुखी, सभी समृद्ध। दुख और विपत्ति को अयोध्या का पता मालूम ही नहीं था, या उन्हें नगर की सीमा में प्रवेश की अनुमति ही नहीं थी। राजा दशरथ वहीं रहते थे। वह न्यायप्रिय शासक थे और कौशल योद्धा भी थे। राजा दशरथ को किसी भी चीज की कमी नहीं थी, क्योंकि उन्हें राज सुख था, कमी होने का प्रश्न ही नहीं था। उन्हें खाली बस एक ही दुख था, उनकी कोई संतान नहीं थी। आयु लगातार बढ़ती जा रही थी। उनकी 3 रानियां थी, महारानी कौशल्या, रानी कैकेयी और सुमित्रा। रानियों के मन में बस एक ही दुख था, संतान की कमी। जीवन सूना सूना लगता था। राजा दशरथ की रानियों से बातचीत प्राय इसी विषय पर आकर रुक जाती थी। जब दशरथ की चिंता बढ़ती जा रही थी, बहुत सोच विचार करने के बाद महाराज दशरथ ने इस संबंध में मुनि वशिष्ठ से चर्चा की। उन्हें पूरी बात विस्तार में बताई, रघुकुल के अगले उत्तराधिकारी के बारे में अपनी चिंता बताई। ये मुनि वशिष्ठ राजा दशरथ की चिंता समझते थे। उन्होंने राजा दशरथ को यज्ञ कराने की सलाह दी, पुत्रयेष्ट यज्ञ। महर्षि ने कहा, आप पुत्रयेष्ट यज्ञ करें महाराज, आपकी इच्छा अवश्य पूरी होगी। यज्ञ महान तपस्वी ऋषि सिंह के देख रेख में हुआ। पूरा नगर तैयारी में लगा हुआ था। यज्ञशाला सरयू नदी के किनारे बनाई गई। यज्ञ में अनेक राजाओं को आमंत्रित कराया गया। तमाम ऋषि मुनि पधारे। शंख ध्वनि मंत्राचारों के बीच एक एक करके सबने आहुति डाली। अंतिम आहुति राजा दशरथ की थी। पूरा यज्ञ पूरा हुआ। अग्निदेव आए, राजा दशरथ को आशीर्वाद दिया। कुछ समय बाद राजा दशरथ की इच्छा पूरी हो गई। तीनों रानियां पुत्रवती हुई। महारानी कौशल्या ने राम को जन्म दिया। चैत्र मास के 9वें दिन रानी सुमित्रा के 2 पुत्र हुए, लक्ष्मण और शत्रुघ्न। रानी कैकेयी का पुत्र का नाम भरत रखा गया। राजमहल खुशियों से छा गया था। राजा दशरथ प्रसन्न थे, उनकी मनोकामना पूरी हो गई। प्रजा भी प्रसन्न थी, दशरथ की चिंता दूर हो गई। नगर में बड़ा समारोह आयोजित किया गया। धूमधाम से आयोजन में दूर दूर से लोग आए। राजा दशरथ ने सबको पूरे सम्मान के दिया, उन्हें कपड़े अनाज देकर विदा किया। धन्यवाद।